Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Powered by Dolans, refreshed by Sprite and our cooling partner is Pel. प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं. मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम. स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है two former skippers of Team Pakistan, इंजमामुल हक and सलीम मलिक साहब. गुफ्तगू का आगाज हमने करना है जी. आज पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अपना आखिरी मैच खेलना है आयरलैंड के खिलाफ. ये मैच शुरू हो पाएगा या नहीं, क्योंकि फ्लोरिडा में जितने भी मैचेस थे वो हमने देखा कि वॉश आउट हुए हैं और अभी भी जहाँ पे ये मैच खेला जाना है वहाँ वेट आउटफील्ड है, तो कुछ सर्टेन नहीं है कि मैच होगा या नहीं. हो सकता है मैच हो भी जाए, अबैंडन भी हो सकता है. इस पर भी हमने बात करनी है. हमने बात करनी है कि आज के मैच में अबरार और अब्बास अफरीदी को खिलाने के चांसेस भी हैं. इस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम शुरुआत कर लें. इमाद वसीम ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मैच एज ए टीम हम लोग अच्छा नहीं खेल पाए हैं क्रिकेट, इसीलिए हम बाहर हैं. और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे मैच फिनिश करना चाहिए था और वो मैच मैं फिनिश नहीं कर सका. सलीम भाई, ठीक है, उन्होंने आके मान लिया है. उनका कहना था कि जी प्लानिंग हमारी ये थी कि हमने गेम को डीप लेके जाना है, पर वो इतना डीप ले गए कि फिनिश नहीं कर पाए. फिर देखिए, अगर उन्होंने कहा कि हमें हमारा प्लान पता था, हमने उसके मुताबिक खेलना था. अगर प्लान पता था तो फिर आप प्लान के मुताबिक क्यों नहीं गए? आपको याद होगा मैंने कहा था कि 7 रन से ऊपर एवरेज नहीं जानी चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगी. तो देखें, कोई भी बैट्समैन खेल रहा हो ना, तो अगर उसके बॉल नहीं आ रही बैट पे, जैसे वो कह रहे थे कि मुश्किल कंडीशन थी, हमने बड़ी ट्राई की, आखिर तक लेके जाना था, तो या तो फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो ना कि आप छक्के मार सकते हैं. जब आपके बॉल में बैट नहीं लग रही, किसी भी बैट्समैन में, मैं हो, इंजी हो, कोई हो, तो फिर आपकी कोशिश होती है कि यार आप ट्राई करें. एवरेज ऊपर लेके जाने के बजाय आप ट्राई आउट करते हैं कि यार मैं हिट आउट करूं और स्कोर हो गया ठीक है, नहीं तो निकल गए तो नीचे, अदरवाइज नीचे वाला बैट्समैन आगे खेलेगा जी. आपने जो असल अफसोस इस बात का जो हम सबको था कि आपने एवरेज इतनी ज़्यादा ऊपर कर दी कि वो फिर बाद में रिकवर नहीं हो सका. तो अब आप आके टीवी पे देखें ना, हमने तो उस दिन भी कहा था कि उसने कोशिश ही नहीं की कि एवरेज इतनी ज़्यादा करवा दी. तो अब आप आके टीवी पे बता रहे हैं, ये तो सारी दुनिया को पता है कि आपकी क्लियरेंस देने से कोई फ़ायदा तो होना कोई नहीं है. फ़ायदा तो नहीं होना, टीम तो बाहर हो गई है. इंजी भाई, लोग ये बात करते कि शायद इमाद 100% फिट नहीं थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं 100% फिट था, इसीलिए मैंने ये मैच खेला है. आपको क्या लग रहा है? जिस तरह हम देख रहे थे कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट भी उनसे नहीं हो पा रही थी उस दिन, जो सलीम भाई बात कर रहे हैं कि बिटवीन द विकेट उनसे कभी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है. ये लोग, उसको नी इंजरी है सीरियस. तो इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि वो फिट थे, या वो जो बात कह रहे हैं ये शायद हमें लग रहा हो कि वो फिट नहीं है, शायद वो वाकई फिट हों? नहीं, सारों से पहले तो ये चीज़ पूछने वाली कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए क्यों थे, किस लिए आए थे? क्योंकि जी अगर बिफोर द मैच कॉन्फ्रेंस है वो तो बाबर को आना चाहिए. क्यों ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि जी उन्होंने इमाद वसीम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा, आपके ख्याल में इमाद को आना ही नहीं चाहिए था? नहीं, कोई काम नहीं था. या तो हो ना कि जी आप बास टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भेजते हैं कि जी आप कोई हो ना आफ्टर द मैच के कि जी कोई मैन ऑफ द मैच हो, उसको भेज देते हैं, या कभी किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस की हो उसको भेज देते हैं. तो आपने उसको परफॉर्मेंस कर दी जिस पे इल्ज़ाम है कि जी इसकी वजह से मैच हार गए हैं, आपने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया है. क्लियरेंस के लिए भेजा नहीं, क्लियरेंस है ये है ही नहीं, क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि जी आप चीज़ों को और है ना मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं. और इमाद वसीम की जो भी बात है, जो भी उसने की है, लेकिन एक बंदा मुश्किल में तो है ना, आपने उसको प्रेस के सामने भेज दिया. सो ये थोड़ी सी मैनेजमेंट को ना ये वाली चीज़ सोचनी चाहिए कि आपसे बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है, प्लेयर से भी बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है. सो लेकिन ऐसा नहीं है कि जी उसको किसी, आपने कभी किसी दूसरी टीम की सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के किसी ने मैच हरवा दिया हो जिसकी वजह से उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया हो 2 दिन के बाद कि जी टीम बाहर हो गई तो तू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? भाई, ये तो फिर ये भी शो करता है कि बाबर जो है वो उस तरह से लीड नहीं कर रहे होते टीम को, शायद कि उनको खुद आना चाहिए था, तो वो उस प्लेयर को भेज रहे हैं जिससे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, जिसके बारे में मीडिया में वैसे ही बड़ी बातें हो रही हैं.
इसको भी वैसे उन्होंने एड्रेस किया, जो मीडिया में बातें हो रही हैं उनके बारे में। नहीं, वो इसलिए कि आपके पास है ना, ये कप्तान का नहीं है, ये एक पूरी मैनेजमेंट होती है फिर पीछे। हाँ, मीडिया ठीक है ना, कि जी आपका एक मैनेजर है, एक सीनियर मैनेजर है, फिर एक मीडिया मैनेजर है, तो ये सारे किधर बैठे हैं? तो उसको सोचना तो चाहिए ना कि जी क्या चीज़ है। मैं अभी माद ने जो कहा है उस पर तो हम बात करते हैं जी, लेकिन पहले ये कि ये यहाँ तक पहुँचा किस तरह, पहले तो पहुँचने की बात करो ना कि ये यहाँ तक पहुँचा किस तरह। तो ये थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि जी आपको अब कंट्रोवर्सी से, इस तरह की चीज़ों से खुद भी बचना चाहिए, अपने प्लेयर्स को भी बचाना चाहिए। ठीक है ना। तो अब है ना, हम माद वसीम के सवाल जो इसमें जी में भी हो सकता है कि इसने खुद कहा हो कि मैं जाना चाह रहा हूँ, मुझे भिजवाएं। मैं कई दफ़ा होता है ना कि जी मेरा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को क्लियर करूँ। मेरी अपनी एग्जाम्पशन है, आप जो बात कर रहे हो वो 100% ठीक है कि ऐसे मौके पे नहीं आना चाहिए, पर हो सकता है कि उसने कहा हो कि जी उन्होंने कहा हो कि मुझे असल में मसला ये है कि जिस टाइम टीम की इस तरह की पोजीशन हो ना, तो फिर ये इंडिविजुअल की मर्जी नहीं चलती कि जी मैं अपने आप को क्लियर कर दूं, मैं अपने आप को क्लियर। असल में टीम का स्टांस है, ये टीम गई हुई है, एक टीम का स्टांस है कि जी टीम ने अपने आप को किस तरह कैरी करना है। मगर बाबर कितनी दफ़ा आया है जी, वो आता ही नहीं, बहुत दफ़ा मैंने देखा। अगर नहीं आता तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं आता तो ये उसकी गलती है। और ये जो मीडिया के लोग हैं, जो हमारे मैनेजर कह रहे हैं, पूरी एक मैनेजमेंट आती है साथ, ठीक है ना, तो उसको भेजना चाहिए इस पे कि जी अगर ये उसका काम है जाना। और देखो आजकल तो आप मीडिया में कोई ऐसा नया आदमी भेजे ही ना कि जिससे कंट्रोवर्सी फैले। अब तो ये कि जी वही लोग जाएं जो बिल्कुल मुंसलिक हो, ताकि जिनके आप है ना जवाब दें, आराम से बैठ के वो थोड़ा सा लोगों को क्लियर करें कि और मज़ीद कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो क्योंकि जी आपने इसको किस तरह भेजा है, तो ये इसको नहीं आना चाहिए था कि दूसरी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं ना जी, वो इस तरफ आते ही नहीं कि टीम का इमेज भी ठीक करना जी। तो ये इस क्रूशल मौके पे आप है ना किसी ऐसे लड़के को भेज दें जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, जिसको सबसे ज़्यादा वो किया जा रहा है, आपने उसको प्रेस में भेज दिया, तो मेरा नहीं ख्याल किया कि जी इज़ ए गुड आइडिया। ठीक है, एक और भी बात की है इमाद वसीम ने, उनका कहना है कि जी माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और जो हमारा माइंडसेट है वो हम नाकामी के खौफ से ही बाहर निकल आ रहे। इस पर भी बात करनी है, लेकिन अभी हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमाद वसीम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में। कुछ आधी सी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली हैं। इंजी भाई का कहना था कि उनको तो आना ही नहीं चाहिए था। अब ये तो चलें क्लियर हो गया, इंजी भाई को लगता है कि बाबर आजम को खुद आना चाहिए था। लेकिन अब हम उस बात पे आ जाते हैं जो इमाद वसीम ने कही है। इंजी भाई, इमाद वसीम का कहना है कि जी हमारे जहन से ना नाकामी का खौफ नहीं निकल पा रहा, उसकी वजह से हमें इस तरह के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। असल बात जो है वो माइंड सेट की है। बाकी टीम्स जो हैं उन्होंने अपना माइंड सेट बदला है, हम इसलिए पीछे रह गए हैं कि हमारा माइंड सेट उनके जैसा नहीं है। बिल्कुल सही बात की है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आपका माइंडसेट कौन बदलेगा। हाँ, ये मेन बात तो ये है ना। माइंडसेट तो ठीक है कि जी बदलना चाहिए, और जो उनसा फेलियर का खौफ है ना, वो इंसान, अगर आपके पास फेलियर का खौफ होगा ना तो आप फेल हो जाओगे। तो जो आपके अंदर जो चीज़ सोचोगे वो होगा। तो लेकिन ये जो सारी चीज़ आप कह रहे हैं ना जी, ये आपको खुद करनी थी, ये किसी ने नहीं करनी थी, ये आपने करनी थी, इंडिविजुअल करनी थी और एज ए टीम करनी थी। ये सारा काम आपका था, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ तो हम ट्रांसमिशन में बैठ के तो फेलियर के खौफ से हमें तो नहीं था, तो ये चीज़ आपने करने वाली थी। और ये आपको 2 मैचेस में हमने ये वाली चीज़ देखी भी सही कि जो फेलियर का खौफ था वो हमें नज़र भी आया है कि ऐसी नहीं बात, और इमाद वसीम में भी नज़र आया है कि जो ये इंडिया के ख़िलाफ़ खेला है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये वाला खौफ है, दूसरी कभी भी ये वाली इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। इस खौफ से निकलने के लिए ना ये भी एक ज़रूरी इकदाम है। अब जिस तरह मुझे सारों से बड़ा इतराज़ यूएस के जो उनसा मैच पे था ना, हारिस रऊफ को 15 रन्स बन गए,
जी मुझे समझ आ गई कि जी बन गए ये वाला रन। आमिर ने 19 रन दिए, ठीक है ना, वाइट बॉल ने फेंकी, चलो ये भी हुआ। लेकिन बैटिंग में मैं कहीं नहीं समझता था कि हमारे पास जो 2 हिटर थे, अब है ना उसमें फ़खर दूसरे एंड पे खड़ा रहे, और जो आजम खान जिसको आपने हिटर के तौर पे खिलाते हो, और उसको किस चीज़ पे, प्रॉपर बैट्समैन खिलाते हो, किस चीज़ पे खिलाते हो आप उसे, हिटर ही खिलाते हो ना, तो उसको आपने बैटिंग के लिए नहीं भेजा, शादाब को भेज दिया। अब अगर आप इस तरह की आप इकदाम करेंगे, इस तरह की आप क्या कहना चाहिए कि जी अगर प्लानिंग करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि जी वो जो सा वो हार का खौफ है वो हमारे अंदर है, सो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपका हार का खौफ भी नहीं होना चाहिए और सही प्लानिंग भी होनी चाहिए। ये आप जिस टाइम निकलते हो इन चीज़ों से, तो उसमें आप प्लान सही चीज़ें करते हो तो फिर आपके दिल से ना खौफ निकलता है। मगर वो इंजी वो तो कह रहा है कि हमने प्लान करके गए थे, प्लान ये था कि डीप लेके जाना है, पर नहीं असल में देखो ना, वही मैं उससे, अगर कोई वहाँ साफ़ी अगर कोई क्रिकेट को समझ रहा होता, उससे कहते हैं कि 120 स्कोर जिस टाइम सामने हो तो डीप ले जाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जी आप क्यों एवरेज इतनी ऊपर लेके जा रहे हो, क्योंकि जी कुछ मैच होते हैं कि जी कुछ मैचों को लंबा करने की ज़रूरत होती है, कुछ मैचों को लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जी उसकी प्लान जो होता है कि जी उसको जल्दी आपने ख़त्म करना है। तो 120 रन जब आपने किए हैं तो उसमें आपको क्या ज़रूरत है कि मैच को लंबा लेके जाने की। लंबा तो इंजी उस वक्त आप करते हैं जब आपकी अर्ली विकेट्स गिर जाएं। हाँ जी, कि यार आपने विकेट सेव करनी है, छोटी छोटी पार्टनरशिप लगानी है ताकि हम एकदम आउट ना हो जाएं। जब आपकी विकेट्स इन हैंड हैं, आपको 6 की एवरेज चाहिए, रन बॉल चाहिए, तो उसमें कौन सी प्लानिंग थी करने वाली? सोचने वाली बात है ना, उसमें प्लानिंग की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो आपको तो सिंगल करनी थी, आपने बॉल बैट को लगाया नहीं, तो वो प्लानिंग कौन सी थी जो आपने की थी? या आपको खौफ जो है, देखें जितनी देर इंसान पॉजिटिव होके नहीं खेलेगा ना, ये आप अपने ऊपर ख़ुद तारी करते हो ना, नेगेटिव जब आप होते हो, आप पॉजिटिव नहीं खेलते, तो इसका मतलब है जब आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलोगे ही नहीं तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। ये हमें जब हमारे कप्तान के साथ हम खेलते थे तो वो एक चीज़ कहता होता था, जी याद है, कि जीत के लिए खेलना है। अगर मुझे ग्राउंड में कोई नज़र आया बंदा हेड डाउन, या उसने ट्राई नहीं की कैच पे, या जाके कोशिश नहीं की, अच्छा उस वक्त खौफ ये नहीं होता था कि आप 0 पे आउट हो गए, आपको एवरेज चाहिए ना, तो अगर मार के आप आउट हुए ना तो इस बात पे कभी डांट नहीं पड़ी थी। उसको पता था कि यार इस वक्त ज़रूरत है इस चीज़ की कि बंदे ने जाके ट्राई करनी है, या आपको ज़रूरत है सिंगल करने की, आप हिट मार के आउट हुए, फिर आपको नहीं छोड़ता था कोई कि यार ये क्या किया तुमने। तो बात ये है कि ये चीज़ें तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलें, आप प्रोफेशनल हो, आपको अपनी, अगर आप इस चीज़ पे आप नहीं करते सीखते तो फिर कब सीखोगे? वही इंजी वाली बात के पाकिस्तान टीम में आके आपको बताया जाएगा। असल में उसको मैच को आपको एवरेज चाहिए 6 की, 6 से भी कम थी एक टाइम पे, ठीक है, आप उसको प्लान करके लंबा करके उस एवरेज को ले गए 11 पे, 10.5 पौने 11 पे। अब मुझे ये बताओगे कि ये किसने प्लान किया था, ये कौन था प्लानर के जी जिसने कहा था? सवाल तो ये है कि ये कौन था प्लानर के जी जिसने कहा है कि जी अब है ना ये 11 पे ले जाओ? ये मेरे ख्याल उसकी खुद की प्लानिंग थी। मैं असल में इसीलिए कह रहा था, ऐसे क्रूशल मौके पे आप जिस टाइम इस तरह के आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वास्ते भेज दोगे, वो इतने बड़े सवालात उठा देगा आप पे कि जी एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये जो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाबात दिए हैं ना, ये एक नई मुसीबत है, क्योंकि जी आप इसको क्लियरफाई नहीं कर सकते जो इन्होंने कह दिया है, क्योंकि जी वो आपने ये प्लान कर रखा था कि आपने 11 रन की एवरेज लेके जानी है। ये तो कप्तान के लिए मुश्किल कर रहा है वो। हाँ, अब मेरा मतलब है आपने प्लान कर रखा था, रिजवान ने आगे वाली बॉल को क्रॉस मार दिया, और उनका मेन बॉलर स्ट्राइक बॉलर है, तो वो भी सारे रन रह गए कि एक बॉलर हमारा आया था, उसको इन्होंने आगे वाली बॉल को मिड विकेट मार के, जो सेट आदमी था जिसने तिस कर रखा था वो आउट होके वापसी चला गया। सवालात बहुत सारे हैं, अब हम बात कर ही रहे हैं इमाद वसीम की। इसलिए मैं कह रहा था कि जो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब ये वाले सवालात ना छेड़े, ठीक है ना, अब वो सीधा आता है, और सारों से बेहतरीन हल ये है कि जिस टाइम आपसे बुरा हो जाए ना, क्योंकि जी आपसे बुरा हो गया,
आप सिंपल कहेंगे कि जी हमारे से बुरा हो गया, हम नहीं खेल सके। ये भी कहा है उन्होंने वैसे कि नहीं, हो नहीं, गया बुरा हमसे, इंसान है, गलती हो जाती है। मसला सारा ये है कि जी आप सारा कुछ कह के सॉरी कर लो, कि पहले एक्सप्लेन दे दो कि जी हाँ जी ये करना, हमने ये प्लान किया था, सॉरी हम गलत खेल गए। फिर इस पे स्ट्रेट अवे सॉरी बनती है। फिर जस्टिफाई ना करें, आप जस्टिफाई ना करेंगे कि जी किसी चीज़ को, फिर इसको सॉरी करेंगे कि जी गलती होगी बस। अच्छा सलीम भाई, ब्रेक पे जा रहे हैं हम, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक ले लें, तो सवाल मैं छोड़े जाती हूँ। आपको क्या लगता है कि इमाद और आमिर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए हमें, या फिर उनको अल्लाह हाफिज़ कह देना चाहिए? इसका जवाब देना आपने, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सलीम भाई के लिए एक सवाल छोड़ा था, इमाद और आमिर का फ्यूचर। मैं बता भी देती हूँ कि इमाद ने कहा है कि मैं डिसाइड करूँगा अभी कुछ देर में कि मुझे खेलना या नहीं खेलना, लेकिन आमिर ने कहा है कि मैं खेलना चाहता हूँ और मुझे रिटायरमेंट नहीं लेनी। ये सारी खबरें जो हैं वो झूठी हैं रिटायरमेंट की। अगर मुझे पीसीबी की मैनेजमेंट बैक करती है तो मैं खेलूँगा। आपको लगता है कि पीसीबी की मैनेजमेंट को बैक करना चाहिए आमिर को? देखिए, ना तो मैं चीफ सिलेक्टर हूँ आप अपना ख्याल बता दें बस। बात ये है कि ये देखे जो परफॉर्मेंस है जी, उस पर आपने चीज़ों को सिलेक्ट करना है ना। आपने पीसीबी ने तो उसको सिलेक्ट नहीं करना, जो चीफ सिलेक्टर आएंगे ऑब्वियसली वो उनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस है, और फिर ये वैसे भी रिटायरमेंट के बाद वापस आए हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए, ये दोनों के लिए मुश्किल होएगी, क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस है, हाँ अगर ये वापस जाके फ़र्स्ट क्लास में दोबारा से मेहनत करते हैं और परफॉर्म करते हैं, और अगर कोई भी परफॉर्म अच्छा करता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उसको ज़रूर खेलना चाहिए पाकिस्तान के लिए। ठीक है। पर अगर आप रिसेंट किसी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो फिर ये क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं, ये चीफ सिलेक्टर जो आएगा वो मेरा ख्याल डिसाइड करेगा कि क्या किसको सिलेक्ट करना है और किसको नहीं करना। तो बज़ाहिर तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही रिटायरमेंट के बाद, ये दोनों के वजह से जो मैच हुए हैं, तो मेरा ख्याल ये आने वाला जो है वो चीफ सिलेक्टर ही बताएगा। इंजी भाई, हो सकता है आप आ जाएं वापस इस ओहदे पे, क्योंकि सर्जरी का ऐलान किया गया था। हालांकि आपने और मैंने ट्रांसमिशन बड़ी अच्छी की है, आपसे मेरे पूरे ट्रांसमिशन में ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप मेरे से ये कह रही हैं, तो मेरे ख्याल में आपका सवाल इतना अच्छा नहीं है ये वाला। नहीं, क्यों नहीं, आप बिल्कुल आप डिजर्व करते हैं उस सीट पे होना, क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, सच्ची बात अगर कोई करे तो उसमें क्या गलत है? अभी तो मेरे पे पुराने वाले केसेस चल रहे हैं, तो आपने तो नहीं देखिए, हमने पूरा एक प्रोग्राम कर लिया, हमने सब कुछ उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? ठीक है ना, तो ये तो बेहतर जानते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आमिर वगैरह की रिटायरमेंट है ना जी, तो वो इनको खुद डिसाइड करना चाहिए कि जी हमने कब लेनी है कब नहीं करनी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी, जिस तरह सिलेक्टर्स हैं इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, ये दस्तयाब है, ठीक है। अब ये जिस तरह सलीम भाई ने कहा ना कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, सिलेक्टर्स देख लेंगे कि जी परफॉर्मेंस अगर उनको सही लग रही है तो उनको सेलेक्ट कर लें, नहीं सही लग रही तो ना सेलेक्ट करें। और बाकी इन्होंने किस दिन रिटायरमेंट लेनी है ये इनका डिसीजन है, क्योंकि ये किस टाइम फील करते हैं, दोनों समझदार हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके हाँ, लेकिन एक चीज़ मेक श्योर ज़रूर करे वो कि आपने आगे जिसको भी खिलाना है ना, बेशक आमिर ने खेलना है या इमाद वसीम ने खेलना है या उस्मान ने भी खेलना है, उस्मान भी हर चीज़ पास करके आया था कि उसको हम बिल्कुल छोड़ने हैं, एक सारा प्रोसेस हमने शॉर्टकट कर दिया उनके लिए और डायरेक्ट टीम में आ गए। तो इन्होंने खेलना ये ज़रूर जाके फर्स्ट क्लास में भी खेलें और वहाँ ये हमारी फर्स्ट क्लास का हिस्सा बने और वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस, और जो भी सिलेक्टर बने उनको लगे कि जी ये खेल सकते हैं। जिस तरह उमर अकमल ने कहा था, उमर अकमल ने फिर बात सही की थी ना कि जी अगर आप सारों को पास करेंगे तो फिर मुझे भी पास करें, मैं भी सबका प्लेयर हूँ। तो उसके लिए भी यही है कि जी आप फर्स्ट क्लास में खेलें, आप उधर अच्छा परफॉर्म करें, सिलेक्टर को आपकी परफॉर्मेंस सही लगे, उन्हें लगे कि जी आप टीम को, पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हो, तो सिलेक्टर ज़रूर सेलेक्ट करें। ठीक है, लेकिन उसके लिए वही बात है जो दोनों हमारे लेजेंड्स कह रहे हैं कि आप और उससे पहले ये कि जो सिलेक्टर्स है ना उनकी सिलेक्शन का भी प्रोसीजर सही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक डिनर सलीम भाई आपको याद होगा, एक डिनर कैंसिल किया गया था और कल एक डिनर जो है वो करवाया गया टीम को। मेरी अभी हंसी, आखिरी जो अल्फाज इंजी ने क्या कहे हैं ना, उस पर मेरी हंसी नहीं रुक रही। इंजी भाई की सेंस ऑफ ह्यूमर तो फिर पता ही है ना हमें। बात बड़ी बारीक की है और दूर की है।
आपको सॉरी इस पे- आपका सवाल मैं रुक गया था। आपको इस पे तज्जिया देना चाहें तो जरूर नहीं दे दें। नहीं, सवाल बात बाद में बिल्कुल पूछते हैं। ठीक की है। देखें, जब आप चीज़ें सिलेक्टर्स ठीक होंगे ना, जी पावरफुल होंगे, तो फिर चीज़ें आपकी बाकी भी ठीक होंगी। मगर बात हम वो कहते हैं ना, कान हमने फिर उधर से ही पकड़ना है। जब तक आप नीचे से चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, अंदर से ठीक नहीं करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। चीजें ठीक नहीं होंगी। और सिफारशी कल्चर जो है ना, जो हमारे यहाँ है, बहुत ज़्यादा है। हम सॉरी कि हम जो लोगों को सिफारशों पे ट्रेड बोर्ड में रखवाते हैं और फिर वैसी ही सिलेक्शन आपको आगे नज़र आती है, उन चीज़ों से जो मौसम साहब ने कहा हुआ है कि मैं सर्जरी करूँगा, तो मेरे ख्याल है इन चीज़ों को उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, छोटी मोटी नहीं। ठीक है, मैं बात करना चाह रही थी डिनर के बारे में। एक डिनर आपको याद होगा, वो चैरिटी डिनर कैंसिल किया गया था और कल जो है वो एक डिनर रखा गया टीम के लिए, क्योंकि कहना ये था कि टीम जो है ना वो जहनी तनाव का शिकार है, उनको उस जहनी तनाव से निकालने के लिए एक डिनर जो है वो अरेंज किया गया है टीम के लिए कल रात। देखिए, गुज़िश्ता रात। इसमें कोई बुरी बात नहीं है डिनर रखना। ये वो हम लोग, कैंसिल करना भी बुरा नहीं था और रखना हाँ, भी बुरा नहीं है। वो गलत था। अच्छा, वो गलत था, कैंसिल नहीं करना वो चाहिए देखो, था। वो इंजी हाँ। ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था। देखें, ये हमारे टाइम पे भी होता था कि हम लोग ना इकट्ठा होने के लिए अक्सर लड़के ना अपने अपने दोस्तों यारों के साथ, अब तो खैर बड़ा मुश्किल हो गया, उस वक्त था। अब तो लोगों को बाहर भी नहीं जाने देते, इवन फ़ोन तक आपके रखते हैं। तो ये एक डिनर इसलिए रखते हैं कि आपस में आप जेल हों और एक दूसरे से बात करें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सके। तो मेरा ख्याल ये अच्छी चीज़ है, डिनर रखना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ये मान हमारे लेते हैं। टाइम पे भी होता था। तो ये एक तो ये देखें ना, जो लड़कों का इस वक्त हाल है, वैसे ही वो डिप्रेशन का शिकार होंगे। तो ये डिनर करके मेरा ख्याल वो आपस में एक दूसरे के बेचारे वो जो अंदर का डिप्रेशन है वो निकालें, तो अच्छी चीज़ है। डिनर होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, डिनर होना चाहिए। ये तो सलीम भाई का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं आपसे भी इंजी भाई जानना चाहूंगी कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए या नहीं। और दूसरा, फैंस जो है ना सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं कि हम भी जहनी तनाव का शिकार हैं, हमें भी कोई डिनर कराए। तो उनके घर वालों को कहें, उनको ले जाएं बाहर। हाँ, हम खुद यहाँ इतना जहनी तनाव का शिकार है, हमें तनाव भी का जो है शिकार है। ये रावी हमें कराते नहीं डिनर। 10 हमने दिन इसको हो कह गए, रखा है कि 10 10 दिन हो गए, प्रोड्यूसर साहब नोट कर लें। प्रोड्यूसर डिनर कराते ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर जहनी तनाव का शिकार ना भी हो ना, फिर भी डिनर कर लेना चाहिए। डिनर जरूरी है, क्योंकि अगर आप खाना छोड़ कोई देंगे तो फिर गुजारा नहीं ठीक है ना। नहीं जी, हमारे टाइम पे भी हम करते थे मैं dinner। असल में पहले भी उस दिन भी मैंने यही वाली बात कही थी। ये वाली चीज़ें हमें सारी बाद में क्यों याद आ रही हैं कि जी वाला डिनर नहीं होना चाहिए था, अब ये वाला डिनर होना चाहिए। ये पहले कोई चीज़ के डिसाइड नहीं है कि वो पहले आपने किसी से कमिटमेंट कर ली डिनर होना चाहिए। और ये बिल्कुल पाकिस्तान टीम में ना एक रेगुलर प्रोसीजर था कि मैच वाली रात से पहले जिस टाइम हम टीम मीटिंग करते थे ना, टीम मीटिंग का टाइम ऐसा रखते थे कि जी मगरिब का या इशा का, कि टीम मीटिंग ख़त्म करने के बाद है ना हमें ना सारी टीम बैठ के इकट्ठा खाना खाती थी। तो ताकि थोड़ी सी हम उसमें प्लानिंग भी करें, लड़के आपस में जुड़े भी सही, तो वो सारा होता था। तो अब ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जी लड़के जहनी दबाव का शिकार है तो हम खाना खा लें मिल के। तो ये वैसे भी अगर मिल के खा ले ना हाँ, कोई तो वो वैसे भी अच्छा है। ठीक है, वैसे बुरा नहीं मनाएंगे। हारने के बाद ना असल में ऐसी चीज़ें निकलती हैं। हाँ, जीतते होंगे तो जाहिर सारा है वो कुछ सेलिब्रेशंस भी चल रही होती हैं। जब हारते हैं तो फिर इस तरह की खबरें भी आती हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड मैच के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड। आखिरी मैच पाकिस्तान टीम को खेलना है। ईद लड़के घर पे नहीं गुजार सकेंगे, हालांकि टॉप 8 में भी जगह नहीं बना सके। मैच के बारे में ज़्यादा क्या ही बात करें, वही बारिश की बात है कि बारिश जो है हो सकता है कि ये मैच भी अबैंडन हो जाए। हमने देखा पहले भी 2 मैचेस इसी तरह से नहीं हो सके बारिश की वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वैसे हो जाए तो अच्छा है। जो बेचारे कुछ लोग टूर्स पे गए हुए हैं, जैसे इब्रार को और अब्बास को कह रहे हैं कि खिलाने का है, वो भी शुक्र करेंगे कि उनको भी कोई मौका मिलेगा खेलने का। तो मेरे ख्याल में चांसेस तो बहुत कम है बारिश की वजह से। जो कंडीशन
बताई जा रही है कि वो ड्राई नहीं है, तो वो अच्छी नहीं है। मगर मेरा ख्याल में अगर उन लड़कों को भी चांस मिल जाता जो वहाँ गए हुए हैं, तो ये उनके लिए बेहतर होता। क्योंकि मेरे ख्याल बहुत सारे टूर्स मैंने देखे हैं उनके, स्पेशली विरार के, तो उसको तो मौका ही नहीं मिल रहा। तो ये अच्छी चीज़ है कि उनको मौका मिल जाएगा, मौका मिल जाना चाहिए। इंजी भाई, आपके ख्याल में इन लड़कों को मौका दे देना चाहिए, ब्रार और अब्बास को? अभी साथ हैं टीम के काफ़ी अरसे से। मेरा ये ख्याल है कि अभी थोड़ा इन्हें एक्सपीरियंस और कराना चाहिए अभी भी क्योंकि जी इनको साथ और ट्रैवल कराना चाहिए, तो और उसके बाद पहले घूम फिर ले, अच्छी तरह से समझ लें। सॉरी, तो उसके बाद मैंने कहा आप क्या मैच में अगर आपने जिस टाइम चांस था आपको चांस लेना चाहिए था, रिस्क लेना चाहिए था, तो उस टाइम तो आपने रिस्क लिया नहीं जी। सो अब इस मैच में कि जी अगर हो या ना हो उसमें आप किसी को देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को कह रहे हैं ना कि जी अब हम मौका दे रहे हैं जी, तो ये तो काफ़ी सारी चीज़ों पे ना बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठते हैं बहुत ज़्यादा कि जी आप मुसलसल ऐसे प्लेयरों को, मैंने कहा कि कोई आप बनाए तो सही, पूछे तो सही कि जी भाई ये आपने क्यों किया है, क्योंकि जी बास चीज़ें तो बिल्कुल ऐसी हैं कि जी आप उनसे पूछे तो सही कि जी ये आपने क्यों किया है। और ये सिर्फ बाबर आजम को ना बुलाएं, आप अपने कोचिंग देना सलीम भाई, जिस टाइम आप टीम की बैठते ना मीटिंग में, आप कप्तान हो, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अकेला कप्तान नहीं बैठता, वहाँ कोच भी बैठा होता है, एक आधा आप ना प्लेयर भी अपना बिठाते हो, सीनियर प्लेयर भी बिठाते हो, असिस्टेंट कोच भी बैठा होता है, 4-5 लोग बैठ के ना जो उनसे ये 11 का साइड डिसाइड करते हैं। वो बात वही है कि जी वो उसको अनाउंस आगे कप्तान ही करता है और मेन आदमी भी कप्तान होता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। लेकिन आप जिस टाइम ये वाली चीज़ आके करते हो तो आप किसी से पूछे तो सही कि जी आप इनको जिस टाइम लेके गए, आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है 4 सीरीजों से, तो आपने इनको ट्राई नहीं किया कहीं, वाई? ये तो आप सवाल कर सकते हैं ना इनसे, और उनसे इस चीज़ का जवाब है ना आप ले सकते हैं कि वर्ल्ड कप की नहीं बात कर रहे, वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड सीरीज थी, इंग्लैंड से पहले आयरलैंड थी, आयरलैंड से पहले न्यूजीलैंड थी, कि यहाँ ये तीनों सीरीजें आप हारते हुए आ रहे हो क्योंकि जी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपने बेंच वाली स्ट्रेंथ को ट्राई नहीं किया। और जहाँ आप एक इंटरव्यू में खुद कह रहे हो कि जी स्पिनर विकेट नहीं ले रहे, मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो जो स्पिनर बेंच पे बैठे उसको आपने ट्राई नहीं किया। जी हमारे टाइम पे याद है एक बंदा हमारे साथ टीम के साथ जाया करता था और उसने कोई 20 टूर किए थे और उसने मैच सिर्फ 4 खेले थे, टेस्ट मैच, 20 टूर, शायद मैं कम ही बता रहा हूँ। और तो क्यों साथ लेके जाते थे और उसने 4 आउट किए थे सिर्फ। तो साथ ले जाने की वजह क्या होती है? नाम पूछे ना ये कौन कप्तान था, किसको ले गए, ये तो ज़रूरी है ना। इंजी को पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे खैर नहीं पता, तो नहीं ये वैसे ये शुरू से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। जाकिर खान हमारे साथ टूर करते रहे हैं, बहुत सारे टूर्स किए थे, मगर खेले सिर्फ। और कप्तान कौन कप्तान? इमरान खान कप्तान थे उस वक्त, वो उनके फेवरेट थे वो। अच्छा, तो बात ये है कि ये शुरू से हो रही है, फेवरेटिज्म तो शुरू से चल रही है। तो वो मैचेस सिर्फ 4 आउट किए थे, बहुत सारे टूर किए थे। तो ये चीज़ें जो है ना, वो एक आध प्लेयर तो चलो वो निकल गया, मगर यहाँ तो 8-8 6-6 लोग ऐसे जा रहे हैं जो टूर्स कर रहे हैं, हालांकि वो उसमें एबिलिटी है। विरार में तो उसको आप अच्छा बॉलर कंसीडर करते हो, वो आपकी लीग्स भी आउट कर रहा है, आप उसको 4-4 टूर 5-5 टूर पे ट्राई नहीं कर रहे। ये है डर, जो उस दिन भी बताया था मैंने कि ये जो कप्तान है ना, वो जब टीम डरती है ना हारने से कि यार ये मैच हम हार ना जाएं, वो टीम ही नहीं चेंज करती। आप वर्ल्ड कप में देख लें, आपने पूरी टीम चेंज ही नहीं की थी डर के कि यार हम हार ना जाएं। हाँ जी। जब तक ये हार का ये सिलसिला डर ना निकालेंगे ना, आप कभी पॉजिटिव नहीं ले सकते। सलीम भाई, ये सिलसिला 2021 के वर्ल्ड कप के चल रहा है। उस वक्त भी हसन अली के बारे में बहुत बात हुई थी। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच आप दोनों का, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। आपसे मुलाकात होगी रात 11:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।